हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कोरोना काल आपको कैसा ट्रीट कर रहा है? मुझे ठीक ठाक कर रहा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करे। और आज हम बहुत टाइम बाद बाहर भागने आए हैं। आजकल हम सुबह 5 बजे उठने लग गए हैं रोज़। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है, यकीन नहीं होता था ये 5 बजे वाले कॉन्सेप्ट में, पर काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह शांति होती है, और अगर उस 5 बजे को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, अपने बारे में सोच पाएँ, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच पाएँ, तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मेरे फेस पे थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि मैं एक तो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आसपास, आपको शायद आवाज़ भी आएगी बीच बीच में, तो थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है कि कोई मुझे देख ना ले, थोड़ा शर्मा रही हूँ। और अभी कुछ बंदर भी मेरे पीछे पड़ गए थे तो उनसे मैं थोड़ा भाग कर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्सेशन करते हैं बैठ के, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन करते हैं। और मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, एक ऐसी चीज़ पे जिसके बारे में डायरेक्ट लोगों ने ज़्यादा एड्रेस नहीं किया है। और वो ये है कि अगर आप एक एक्टिविस्ट हो, अगर आप हक के लिए, सच के लिए, इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हो, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल से मैं रोज़ जूझती हूँ। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, और बहुत बार मैं जब देखती हूँ कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है। चेस्ट में बहुत हैवी फील होता है, बहुत सैडनेस होती है, और एक तरह का ना एक ग्रीफ जो होता है वो पाइल अप होते रहता है आपके अंदर। और वो जब ग्रीफ पाइल अप होते रहता है तो वो ऐसे फटता है, और इस तरह फटता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। और कई बार उन लोगों पे फटता है जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। एंड जब वो चले जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया। तो ताकि आपके लाइफ में वो ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया मोमेंट ना आए, आप इस वीडियो के साथ ट्यून रहिए और आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक्टिविस्ट हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर किसी को लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मोमेंट है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आई एम फीलिंग शाई, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो मुझे एक्सेप्ट करना होगा। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होते रहेगा, और वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट इस चीज़ का नहीं कि हाँ दुनिया में तो हो ही रहा है गलत, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट ये करना होगा कि हाँ अभी इस वक्त इस मोमेंट में कुछ गलत हो रहा है। और एक्सेप्ट करना ज़रूरी क्यों है, उस मोमेंट में रहना ज़रूरी क्यों है? मोमेंट में रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि जो हो रहा है वो हो रहा है, तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो आपके दिमाग में बार बार रिप्ले होता रहेगा। या अगर आप उसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते, उस इनइक्वालिटी के सिचुएशन में बीच में है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ वो हो रहा है, तो आप बार बार उस चीज़ को अपने दिमाग में रिप्ले करते रहोगे। और एक ऐसा समय आएगा जब वो आपकी रिप्लेइंग मेमोरी से आपकी ट्रॉमा मेमोरी में चला जाएगा। अब ये ट्रॉमा मेमोरी क्या होता है? हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, एंड कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। अब वो कुछ चीज़ें जो हमारे साथ रहती हैं वो हमें किस तरह हम पे इफ़ेक्ट करती हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बिना उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ हुई है, नाउ व्हाट टू डू अबाउट इट, उसके बगैर अगर हम बस उसी इमोशन को रिप्ले करते रहते हैं बार बार कि हाँ हुआ, मेरे को इतना दर्द महसूस हो रहा है, इतना एनजाइटी महसूस हो रहा है, इतना डिप्रेशन महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये क्यों कर रही हूँ, कुछ भी दुनिया में नहीं बदलेगा। अगर यही सब आप रिप्ले करते रहेंगे तो वो आपकी सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। सबकॉन्शियस क्या होती है? एक आपकी होती है कॉन्शियसनेस, जिससे अभी हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो मैं बोल रही हूँ वो शायद, अगर आप इस पे गौर से सोचें, आपकी सबकॉन्शियस में जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अब एक्सेप्ट करना है आपको इस चीज़ को। और अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सीक्रेट से, और वो सीक्रेट आपकी बॉडी में है। हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, पर दो चीज़ें बहुत
महत्वपूर्ण है। एक है ब्लड और एक है आपकी ब्रेथ। अगर आप परफेक्ट वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड परफेक्ट वे ऑफ ब्रेथ को मास्टर कर लेते हैं, अगर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड हर जगह फ्लो कर रहा हो, और अगर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप अच्छे से प्रॉपरली ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तब एक्सेप्ट कर पाओगे उस मोमेंट में, आप उस मोमेंट में तब रिलैक्स हो पाओगे, और उस मोमेंट में आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरी बॉडी में खून बह रहा है, मेरी सांस चल रही है, ये मोमेंट हो रहा है मेरे आसपास, ये चीज़ हो रही है। अब बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है। डिफरेंस नहीं है ज़्यादा कुछ। जब आप एक्टिविस्ट होते हो आप तब भी यही सोच रहे होते हो कि हम क्या कर सकते हैं, पर इस समय आप अपनी बॉडी का एकदम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके, इफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके एक बेटर सोल्यूशन पे आ सकते हैं। तो अब आप ये ब्रेथ एंड ब्लड का फ्लो कैसे अपनी बॉडी में अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छी सांस लेनी है, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब आपने ऑब्जर्व किया छोटे बच्चे कैसे सांस लेते हैं। वो अपने पेट से सांस लेते हैं और बाहर लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। सांस, छोटी सांस लेते हैं, पेट में सांस लेते हैं और लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेलेशन टाइम जो होता है वो एकदम 4-5 सेकंड का कुछ होता है और पेट के थ्रू लिया जाता है, और जो एक्सहेलेशन टाइम होता है वो थोड़ा इनहेलेशन टाइम से ज्यादा होता है। आप टॉक्सिन ज्यादा रिलीज कर रहे होते हो उससे। तो वो चीज आपको करनी है। आपको बस बैठना है, कहीं पे भी बैठ जाओ और 5 सेकंड के लिए बस इनहेल, 7 सेकंड के लिए एक्सहेल। आप नॉर्मली भी कर सकते हो। आप 1 सेकंड इनहेल करो, 2 सेकंड एक्सहेल करो, पर ये याद रखना कि एक्सहेलेशन जो है वो इनहेलेशन से ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब खून का फ्लो हम कैसे एनहांस करें अपनी बॉडी में, उसके लिए एक और बहुत सिंपल टेक्निक है। आपको बस अपनी मसल में टेंशन लानी है। जब आप मसल में टेंशन लाते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपने अपनी मुट्ठी एकदम क्लेंच कर ली, तब आप अपनी मसल्स को एकदम टेंस कर रहे हो और आप ब्लड फ्लो जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आप ऑन अ फिजियोलॉजिकल लेवल तो आपका ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ऑन एन इमोशनल लेवल अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से इस चीज को करते हो तो आपका जो सारा इमोशन है वो यहाँ पे आ सकता है। और जब वो यहाँ पे आता है, आप अपनी रिस्ट को क्लेंच करते हो, फिर जब आप एकदम से छोड़ते हो तो आपका ब्लड एकदम फुस करके एकदम आपके पूरे बदन में फ्लो करने लग जाता है। एंड जब ऐसा होता है तो आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, फ्रेश और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे इमोशंस आपके उस टाइम पे रिलीज हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, ये नहीं है कि आप दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उस चीज को डिनाई कर रहे हो, पर इससे क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी स्टेट में आ रहे हो जहां पे आप बैठ के अच्छे से सोच सकते हैं कि आगे हम क्या करें। और इमोशंस आर अ गुड थिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, इमोशंस नहीं, रैशनली सोचना चाहिए एंड ऑल, बट इमोशंस आर अ गुड थिंग if you know how to use those emotions properly, and this is the way you can use those emotions properly, because जब आपका body and mind relax हो चुका है तब आप बैठ के शांति से उस emotion को observe कर सकते हैं। ये emotion क्या है, ये emotion क्यों है, इसका थॉट क्या है, मेरे बॉडी में फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं इस थॉट के कारण, सिचुएशन क्या है, मेरी बॉडी में इमोशनल और फीलिंग वे में चेंजेस क्या आते हैं, उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है, उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्यों है। मैं आजकल एक क्या मेथड कर रही हूँ कि ये रिचुअल करने के बाद, जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद मैं एक जर्नल लिख रही हूँ, जिसमें मैं इसी तरह एक जर्नल लिख रही हूँ। सिचुएशन क्या हुआ, मेरे अराउंड कुछ हुआ जो शायद मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या सवाल चल रहे थे, फिर उस टाइम पे मेरे अंदर फीलिंग्स क्या चल रही थी, इमोशंस क्या चल रहे थे, मेरे को दुख हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, पैनिक हो रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, या मेरी बॉडी नम चली गई हो गई है ना। फिर आप देखेंगे इन फीलिंग्स की इंटेंसिटी क्या थी, क्या ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, या ये बस मुझे लग रहा है पर ऐसा है कि ये पास हो जाएगा। उसके बाद आप ये लिखिए कि
मेरी बॉडी में क्या सेंसेशंस फील हो रहे हैं मुझे, क्या मेरी बॉडी में नमनेस हो रहा है, क्या मेरे पैर टिंगल कर रहे हैं, क्या मेरी बॉडी शिवर कर रही है। जब आप ये सब इस तरह सिस्टमैटिकली विद दिस साउंड माइंड, जब आपका पूरा ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है, आप अच्छी तरह सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी एक परफेक्ट स्टेट में आ गई है, उस टाइम पे जब आप अपने माइंड को यूटिलाइज करते हैं अपने इमोशंस को एनालाइज करने के लिए, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ शायद यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन आ सकता है। एंड हर चीज सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रोसेस होता है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ, it is not always a process of finding answers. It is also always a process of discovering yourself, discovering many questions about you. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and the joy is actually in discovering those questions itself. जब आप वो सवाल पूछने लग जाते हो, आप रियलाइज करोगे कि आपकी स्टेट में बदलाव आ जाता है, बिकॉज पहले आप उस इमोशन को लेकर एकदम बैठ गए थे कि हाँ ये इमोशन मेरे को हो रहा है और मैं इसी में डूब रही हूँ और कुछ भी नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। पर जैसे आप सवाल पूछते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आया है, जब आप क्यूरियोसिटी दिखाते हो अपने इमोशन के बारे में, तो इट इंडिकेट्स टू अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कि हाँ अगर मैं ये पता कर सकती हूँ कि कहाँ से आ रहा है, इसका रूट क्या है, तो मैं ये भी पता कर सकती हूँ कि इसके आगे मुझे क्या करना है। बेसिकली आस्किंग क्वेश्चंस गिव्स यू होप, आस्किंग क्वेश्चंस गिव्स यू क्लैरिटी, and asking questions gives you a kind of direction that should always be the start of anyone's journey in mental health. Always ask questions, always try to discover yourself. So as an activist or even as a general person, if there's anything bothering you, if things in life are not going the way it is, and I understand कि कितना ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है फॉर एक्टिविस्ट। आई नो मैनी पीपल जिनका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका है, फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, योर चेस्ट माइट फील हैवी, स्टमक बहुत अजीब लगता होगा, बैक पेन होता होगा, नेक और शोल्डर्स बहुत भारी होते होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ योर इमोशंस बिकमिंग सो हार्ड टू मैनेज दैट दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग टू योर बॉडी। आपका माइंड और आपका जो इमोशंस हैं वो उन सारे दर्द के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है और फिर वो आपकी पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है। एंड आप ये सोच सकते हो अगर आपकी बॉडी भी एनफ नहीं रही तो फिर वो कहाँ फैलेगा, फिर वो आपके आसपास फैलेगा, जो आपके आसपास लोग हैं उनके ऊपर ही आएगा। और मैंने आई हैव लर्न दिस अ वेरी हार्ड वे। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत रिलेशनशिप्स इसके कारण खोई हैं, बहुत दोस्तियाँ इसके कारण खोई हैं, पर आई एम ग्लैड कि नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग हाउ टू deal with myself. Now I'm ready to invest, ready to learn, ready to address my fears, and all addressal, all questioning, and every start to finding that happiness, finding those answers, finding what can we do to make the world good. It just starts with breath and blood. अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी देखिए। एंड प्लीज़ 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 नीचे मेरे चैनल में यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने का, वहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे जाकर और अच्छे टिप्स बताऊँगी और बढ़िया वीडियोज़ बनाऊँगी बैठ के लाइव सेशंस के साथ कि आप कैसे इन फियर्स को रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ब्रेथ वर्क के थ्रू अपनी पूरी लाइफ और अपने आसपास सारी सिचुएशंस हील कर सकते हैं। स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।